बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी बिगनर्स चॉइस में 25 क्वेश्चन की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम आगे आएंगे, यूपी पीसीएस का आएगा, आरओ एआरओ का आएगा, स्टाफ नर्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स आएंगे। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सीरीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें केवल वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फालतू क्वेश्चन इसमें एकदम नहीं दिए जा रहे हैं ताकि अन्य आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत से छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पूछे भी नहीं जाते हैं लेकिन उनको जो है कलेक्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना का क्रम क्या है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो आप क्वेश्चन से ही एक चीज़ याद कर सकते हैं कि इस समय एन वी रमन्ना हमारे मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। क्रम क्या है, 48th, इसमें 48वां क्रम है उनका। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी, जो दूसरा हमारा ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी, ये हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि नवनियुक्त भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। अरुण कुमार मिश्रा हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं, सुशील चंद हैं या सुरेश पटेल हैं। तो सुरेश पटेल हमारे नवनियुक्त भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। अगला जो है हमारे लिए जो है अगला क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। तो सुदीरमन कप ऑप्शन में गोल्फ है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, हॉकी है। तो बैडमिंटन कप जो है का ये कप है सुदीरमन कप। केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षक बचपन और वयस्क शिक्षा के लिए किसी नया पाठ्यक्रम तैयार करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन में CBSE, NCERT, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें NCERT जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आई थी तो उसी के तहत जो है ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। राजनेता हैं, डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अभिनेता हैं। तो ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उदयन माने का संबंध किस खेल से है, गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट। तो उदयन माने का संबंध गोल्फ से है। जुलाई 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में कहाँ जाएंगे। तो ये उज्बेकिस्तान हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। तो इसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी जो दुशांबे है वहाँ पे ये जो है SCO विदेश मंत्री की बैठक में जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। 11 यहाँ 7 अप्रैल, 8 मार्च, 10 दिसंबर और 11 जुलाई, 4 डेट दिए गए हैं। तो चारों के बारे में जान लेते हैं। 7 अप्रैल को जो है हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। चौथा ऑप्शन सही था उसमें। 10वां क्वेश्चन है कि नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह पर मीथेन की उच्च सांद्रता का पता लगाया है। तो मीथेन से संबंधित अगर देखें तो यहाँ पे 4 ग्रहों के नाम दिए हैं, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, अरुण, यूरेनस और शनि, सैटर्न। तो कैसनी ने शनि ग्रह पे मीथेन की हाई कंसंट्रेशन का पता लगाया है। मीथेन जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेकेंड जो है सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल गैस भी है। सबसे ज़्यादा CO2 के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है और दूसरी जो गैस है वो मीथेन है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है। तो $1947, $2225, $3012,
$5,123। तो इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए कि 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था और उतने ही डॉलर इस समय जो है 2020-21 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की प्रति व्यक्ति आय हो गई है। पहला वाला ऑप्शन सही है। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक, जिसमें 1949 से लेकर 64 के दौरान भारत चीन संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? अवतार सिंह हैं, खुशवंत सिंह हैं, रामचंद्र गुहा हैं, तस्लीमा नसरीन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अवतार सिंह हैं। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात यास, जिसने हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी, उसका नामकरण किस देश ने किया था? सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत। तो इसमें ओमान ने जो है इसका नामकरण किया था। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। किस देश ने हाल ही में भारत और यूके के कोरोना वेरिएंट के संयोजन से उत्पन्न खतरनाक वेरिएंट का पता लगाया? अगर आप गेस करें, आप गेस करने की कोशिश करिए। अमेरिका, चीन, भारत और वियतनाम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो शायद आप इसमें अमेरिका को ही ट्रिक करेंगे या तो चीन को ट्रिक करेंगे, जबकि इसका सही आंसर वियतनाम है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला ऐसा पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? तो झांग हूँ, जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है वही हमारा सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मॉडल आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूलों जैसे ट्राइबल स्कूलों के डिजिटाइजेशन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन में है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ने आश्रम स्कूलों और आवासीय विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के बारे में एक एग्रीमेंट किया है। ये ऑप्शन सही है हमारा। हाल ही में विपक्ष द्वारा सरकार पर पेगासस से जासूसी कराने का आरोप लगाया गया है। ये पेगासस क्या है? सैटेलाइट है, कोई सरकारी संस्था है, सॉफ्टवेयर कंपनी है या स्पाईवेयर है? तो अभी न्यूज़पेपर में ये आ भी रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं। स्पाईवेयर है ये, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जिसकी सहायता से किसी के फ़ोन या कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है और उससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकाली जा सकती हैं। स्पाईवेयर इसको बोलते हैं। स्पाई का मतलब अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में गुप्तचर होता है, तो उसी से स्पाईवेयर इसका नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हृदय नारायण दीक्षित हैं, राघवेंद्र सिंह हैं, सुशील चंद्र हैं या बालकृष्ण नारायण? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण। चौथा जो है ऑप्शन हमारा सही है। एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 2019 में 8वें स्थान पर था, जो 2020 में किस स्थान पर पहुंच गया है? 5वें, 7वें, 8वें और 10वें। तो ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है, सुधार हुआ है इसमें। ए फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, उपरोक्त रिपोर्ट को हाल ही में पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी की गई है उसको WWF ने जारी किया है, WHO ने, UNDP ने या UNEP और WWF ने मिलकर जारी किया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNEP और WWF का ये संयुक्त जो है ये रिपोर्ट है जो पहली बार जो है जारी की गई है। तो इसे ये चूँकि पहली बार जारी है इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2021 में सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश अमेरिका है। इस सूची के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 3rd, 4th, 5th या 6th? तो आपको बता दें कि सबसे अधिक अरबपतियों वाला देश अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई लगातार 3 साल से सिंगापुर से आई है। इस सूची में अमेरिका का स्थान क्या है? अमेरिका दूसरे पे है या तीसरे पे है, चौथे पे है या 5वें पे है?
तो अमेरिका का स्थान दूसरा है, पहले जो है दूसरे स्थान पे मॉरिशस था, लेकिन मॉरिशस का स्थान अब अमेरिका ने ले लिया है। एफडीआई के वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो एफडीआई जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो है आए हैं, उसमें गुजरात पहले नंबर पे है। राष्ट्रीय आय 2020 से 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? ये कई एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, और जितने भी जो है आप देखेंगे करंट अफेयर के जो है सीरीज आ रहे हैं, उसमें सभी लोगों के करंट अफेयर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन आया है, संकुचन आया है। और आखिरी क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने मानव शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये बायोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन है कि ब्रेन को या लंग्स को, इंटेस्टाइन को या स्टमक को, मस्तिष्क, फेफड़ा, आंत और पेट। तो इसका सही आंसर है लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ये सीरीज़ जो है 25 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो इस तरह आप जो है अपने नोट्स बनाते रहिए, हमारे चैनल पे जो है वीडियो पढ़ते रहते हैं, आप इसको देखते रहिए। आपके लिए वही जो है वीडियोस दिए जाते हैं और क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चंस आपके लिए नहीं दिए जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।